सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जेपी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजय गोयल जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई सतपाल भाटिया जी, यहाँ की निगम पार्षद बहन नीलम धीमान जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, जिला के महामंत्री भाई प्रवीण जैन जी, मंच पर उपस्थित मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और शास्त्री नगर की इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज अपने छोटे भाई जेपी के लिए वोट मांगने हेतु शास्त्री नगर के लोगों से बातचीत करने का मेरा एक मौका मिला। बंधुओं, वैसे तो जब चुनाव प्रचार होता है तो जहां से भी प्रदेश कार्यालय कार्यक्रम बनाता है हम लोग वहीं जाते हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनके लिए वोट मांगने में अंदर से खुशी का एहसास होता है और माथा गर्व से ऊंचा होता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जेपी मेरे लिए ऐसे ही प्रत्याशी हैं, विनम्र हैं, सेवाभावी हैं, ईमानदार हैं और 5 वर्ष से हारने के बाद भी सतत आपकी सेवा में तल्लीन है, आपकी सेवा में है। मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली लौटी हूं और आपको यह खुशखबरी देना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मतदान हो चुका है। उनके मतदान की रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहती हूं, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि इन दोनों प्रदेशों में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान में मैं देखकर आई हूं कि कांग्रेस के विरुद्ध एक भयंकर आंधी चल रही है और इसलिए वहां भी वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूरे देश के इन 4 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जो कमल की विजय माल गूंथी जा रही है, उस माला का आखिरी कमल दिल्ली वासियों ने पिरोना है, इसलिए आपके बीच में आई। राजस्थान का चुनाव 1 तारीख को हो जाएगा और दिल्ली का चुनाव अंतिम चरण में है 4 तारीख को। और इसलिए ये नारा बदल दीजिए कि यहाँ का विधायक कैसा हो, जयप्रकाश जैसा हो। नारा बोलिए, यहाँ का विधायक कौन हो, जेपी हो, जेपी हो। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि 15 साल से दिल्ली वासियों ने जो त्रास भोगा है उससे मुक्ति पाने का समय आया है। दिल्ली ऐसा महानगर है बंधुओं जहां 2 सरकारें हैं। दिल्ली प्रदेश की भी सरकार है और ये केंद्र सरकार का भी मुख्यालय है। चाहिए तो ये था कि ये दोनों सरकारें दिल्ली को एक सुरक्षित नगर भी बनाती और एक सुंदर नगर भी बनाती और दिल्ली वासियों को इतनी सुविधाओं से लैस कर देती कि दिल्ली में रहने वाला नागरिक अपने जीवन स्तर पर गर्व कर सकता। किसी भी देश में जाइए, वहां के राजधानी के लोग किसी सुविधा को तरसते नहीं, वो उन्हें अपने आप प्राप्त होती है। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि दोनों सरकारों ने दिल्ली वासियों को सुकून या राहत देने की जगह ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे दिल्ली वासियों को सताने का काम किया है, उन्हें कष्ट और पीड़ा देने का काम किया। अगर केंद्र की सरकार खान पान की वस्तुओं के दाम बढ़ाती है तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा देती है। दोहरी मार दिल्ली वालों के सिर पर पड़ रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें दिल्ली वासियों की एक-एक समस्या को हमने चिन्हित किया और हर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। महंगाई की पहली मार मेरी बहनों की रसोई पर पड़ती है, उन्हें राहत देने के लिए हमने तय किया कि हम सरकार में आने के 30 दिन के अंदर सब्जियों के दाम नियंत्रित कर देंगे और जो गैस सिलेंडर कंट्रोल रेट पे आपको मिलते हैं उनकी
संख्या बढ़ाकर 12 कर देंगे। बीजेपी के राज में आपको 12 सिलेंडर सब्सिडाइज देते मिलेंगे। बिजली के दामों से त्रस्त दिल्ली वासियों के लिए हमने तय किया कि हम आते ही बिजली के दामों में 30% की कटौती कर देंगे, जिसका मतलब है अगर 1000 रुपए का बिल आ जाता है तो वो तुरंत 700 रुपए का हो जाएगा। ये राहत देने का हमने काम किया। तीसरा निर्णय हमने लिया, जो लोग यहाँ पेंशन ले रहे हैं, सरकारी पेंशन सुरक्षा की, विधवा बहनों को मिलती है, विकलांग भाइयों बहनों को मिलती है, बुजुर्गों को मिलती है, हमने तय किया है कि हम उनकी पेंशन राशि में 500 रुपया प्रति माह की बढ़ोतरी कर देंगे। जो 1000 रुपया पा रहे हैं उन्हें 1500 मिलेगा, और आप जैसे बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर की आयु के हैं, बीजेपी की सरकार के आते ही 2000 रुपया मासिक पेंशन आती है। हमने एक और निर्णय किया, इस समय जिनको हमने मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, हर्षवर्धन जी, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने ऐसी 25 दवाइयों की सूची बनाई है जो दवाइयां हर घर में कभी ना कभी जरूर चाहिए होती हैं, और हमने तय किया है कि वो 25 की 25 दवाइयां दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। उन दवाइयों पर आपको पैसा नहीं खर्चना। ये जो हमारे युवा खड़े हैं, इनके लिए हम एक अभिनव योजना लाए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से हम इन्हें एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएंगे, रियायती दर पर उपलब्ध कराएंगे। उस कार्ड को लेकर ये मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे, उसी कार्ड से बस में भी सफर कर सकेंगे, और कल को मोनोरेल आ गई तो उसी कार्ड से मोनोरेल में भी सफर कर सकेंगे। इसके बाद हमने अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में सोचा। बहुत बार ये वादा किया गया कि हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज कर देंगे, मगर हुई नहीं। तो हमने कहा कि आखिर समस्या कहाँ है। तो हमने समस्या पाई कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो लेआउट प्लान है, उसका खर्चा कौन दे, ये विवादित है। तो हमने तय किया कि अनधिकृत कॉलोनियों के लेआउट प्लान का फंड दिल्ली सरकार अपने खजाने से देगी और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम करेगी। दिल्ली में एक बड़ी समस्या झुग्गी झोपड़ी की है। अभी मैंने कहा था कि दिल्ली को सुरक्षित नगर भी होना चाहिए और सुंदर नगर भी होना चाहिए, लेकिन झुग्गी झोपड़ी से पटी दिल्ली सुंदर नहीं हो सकती। इसलिए हमने तय किया है, एक योजना बनाएंगे जिसका नाम है अटल जन पुनर्वास योजना, जिसके तहत जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको मालिकाना हक देकर झुग्गियों को मकानों में परिवर्तित कर। इसी तरह जो साप्ताहिक हाट लगते हैं, संडे बाजार, मंडे बाजार, मंगल बाजार, उन साप्ताहिक हाट वालों को वहीं के वहीं स्थान दे देंगे ताकि उनको अपना माल उठा करके ले जाने की बार बार दिक्कत ना पड़े। दिल्ली में देहात बहुत है और देहात की अपनी समस्या है। हमने तय किया है कि देहात में हम लाल डोरे का विस्तार कर देंगे और उस देहात में जो व्यक्ति एक मकान का मालिक है और उसमें खुद रहता है, उसको हाउस टैक्स से मुक्ति दे देंगे, उस पर कोई ग्रे कर नहीं देगा। ऐसी अनेक योजनाएं हमने बनाई। सारी योजनाएं बताने का समय नहीं है क्योंकि अभी तो मेरी ये दूसरी जनसभा है। मुझे 8 जनसभाएं आज संबोधित करनी है और यहाँ के बाद चांदनी चौक जाके नजफगढ़ जाना है। नजफगढ़ से मटियाला, द्वारिका, उत्तम नगर और विकासपुरी करते हुए आज का दिन समाप्त होगा। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ये बातें रख रही हूँ, लेकिन मेरे युवा साथी जानते हैं कि जब फिल्म देखने जाते हैं तो पहले ट्रेलर दिखाते हैं। अगर ट्रेलर अच्छा है तो सबको बताते हैं, संगी साथियों को ट्रेलर बड़ा अच्छा है, फिल्म भी बढ़िया होगी। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो फिल्म कितनी अच्छी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं, अगर उन योजनाओं का लाभ आपको लेना है तो एक योजना आपको भी बनानी होगी। उस योजना में पैसे नहीं लगते, मेहनत भी नहीं लगेगी। एक योजना आप बनाओगे तो इन योजनाओं का लाभ मिलेगा और वो योजना है
4 तारीख को कमल का बटन दबाने की योजना। ये योजना आप बना दो तो इस त्रास से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भाई जयप्रकाश जी कह रहे थे कि दिल्ली वालों ने एक नारा दिया, हर बार वो एक नारा देते हैं। पिछली बार दिया था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ, कभी उसके बाद वो हाथ दिखाई दिया? कभी वो हाथ आपका कंधा दबाने आया? कभी आपका सर सहलाने आया? जब भी वो हाथ आया आपकी जेब पे डाका डालने आया और अपनी जेबें भरने आया। अब की नारा दिया है, अनुभव है, रफ्तार है। कांग्रेस फिर एक बार है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, अनुभव है घोटालों का, रफ्तार है अपराधों की। कांग्रेस नहीं इस बार है, चूंकि पार्टी झूठे वादों की। कांग्रेस को हराने का लक्ष्य और भाजपा को जिताने का लक्ष्य एक साथ तय करना, बीच में वोट व्यर्थ नहीं करना। कुछ लोग आ रहे हैं, कोई कहता तीसरी शक्ति, कोई चौथी शक्ति। कोई तीसरी चौथी शक्ति नहीं, सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा को। एक स्वर से कहना है कांग्रेस को हराना है, दूसरे स्वर से कहना है भाजपा को जिताना है, और ये दोनों स्वर एक साथ निकलेंगे। और भाई जयप्रकाश जी ने जिस तरह से सेवा की है आपकी, 15 साल देख लिया ना एक को, क्या करके दिखा। आप कहते क्या धन की है, लेकिन जयप्रकाश को अगर आप जिताओगे तो मैंने इनकी कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है। बहुत सेवाभावी इंसान है, बहुत विनम्र व्यक्ति है। दिखने में जितना मोटा ताजा ना, उतने हाथ जोड़ता है मोटे से। बहुत विनम्र है और काम का इतना धुनी है कि 24 घंटों काम करा लो, थकता ही नहीं है। ईश्वर ने इतनी ताकत दी है इसको। और जितना काम सदर विधानसभा क्षेत्र में होना है, उसके लिए धुनी भी चाहिए और मेहनती भी चाहिए और ना थकने वाला भी चाहिए। उस कैंडे में बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, 4 तारीख को जाइए, कमल का बटन दबाइए, भाई जयप्रकाश को, जिसे प्यार से आप जेपी कहते हैं, यहाँ से चुनाव जिताकर भेजिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और निश्चिंत होकर सो जाइए। उसके बाद आपका काम खत्म और जयप्रकाश का काम शुरू। इसकी गारंटी लेते हुए मैं आपसे विश्वास लेना चाहती हूँ कि आप भाजपा को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।